जब नरेंद्र मोदी की नजरों में चढ़ गए थे दिग्विजय सिंह। 25 साल पहले भोपाल में नरेंद्र मोदी की रुकवाई थी कार। थानेदार ने दिग्विजय के लिए रोक दी थी मोदी की कार। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत और कड़े राजनीतिक संघर्ष से वैश्विक स्तर पर नेता की छवि पाई है, जिन्होंने बीजेपी को लगातार 2 बार सत्ता के शिखर पर पहुंचाया है। विकास पुरुष के रूप में उनकी छवि पूरे भारत में देखी जाती है। अपने राजनीतिक और संगठन के अनुभव की वजह से यहां तक वो पहुंचे हैं। संगठन में रहते हुए कई राज्यों में काम करने का उनके पास एक लंबा अनुभव है। यही कारण है कि दूसरे नेताओं से उन्हें यह अनुभव अलग बनाता है। उनकी भाषा में यूं ही नहीं, हर प्रदेश और जिले की कहानी रटी हुई है। यही कारण है कि उनकी एक बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग है, तो वहीं उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी कहीं कम नहीं है। जी हाँ, इसी में एक नाम कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का भी जुड़ता है, जिनके साथ उनके रिश्ते सदैव राजनीतिक रूप से 36 के ही रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी अक्सर इसीलिए अपने भाषणों में प्रधानमंत्री का नाम लेना और हमला करना कभी नहीं भूलते। वहीं पीएम मोदी के निशाने पर भी अल्पसंख्यक प्रेम को लेकर दिग्विजय सिंह हमेशा निशाने पर रहे। जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों के संबंधों में कटुता कुछ 1-2 साल की नहीं है, बल्कि ये प्रतिद्वंदिता 90 के दशक से चली आ रही है। इतना ही नहीं, मालूम हो कि भले ही आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब दिग्विजय सिंह एमपी के मुख्यमंत्री थे और पीएम मोदी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, और यह राजनीतिक दुश्मनी उसी समय से शुरू हुई थी। आइए आपको बताते हैं कैसे शुरू हुई थी दोनों में राजनीतिक दुश्मनी। आज भले ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा था जब दिग्विजय सिंह की वजह से मोदी की कार को एक थानेदार ने रोक दिया था। गौरतलब है कि यह किस्सा साल 1998 का है, जब पीएम मोदी की कार दिग्विजय सिंह का काफिला निकालने के लिए एक थानेदार ने रोक दी थी, और उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे। वहीं इस किस्से का जिक्र पत्रकार दीपक तिवारी की किताब राजनीतिक नामा मध्य प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा दीपक तिवारी ने अपनी किताब में 1956 से लेकर साल 2003 तक के मध्य प्रदेश के राजनीति के दिलचस्प किस्सों का एक संकलन किया है। बता दें कि साल 1998 में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया था और मोदी रायपुर से भोपाल लौट रहे थे। ऐसे ही 2 कारों में उनके साथ कुछ पत्रकार भी थे। रास्ते में हमीदिया अस्पताल के पास चौराहे पर मोदी की कार जैसे ही पहुंची, थानेदार ने कार को रोक दिया। वहीं जब गाड़ी रोकने का कारण पूछा गया तो पता चला कि वहीं से मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का काफिला निकलने वाला है। ऐसे में पुलिस ने चौराहे पर ट्रैफिक रोक रखा था और इस दौरान दिग्विजय के काफिले के गुजरने का इंतजार मोदी को करना पड़ा था। वहीं इस समय जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये थी कि मोदी की कार के ड्राइवर ने पुलिस ऑफिसर से जिरह करने की कोशिश की, उनका परिचय भी दिया, लेकिन दारोगा टस से मस नहीं हुआ। फिर कार में बैठे बीजेपी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी के होने के बारे में भी बताया, फिर भी पुलिसकर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद ड्राइवर ने थानेदार को धमकी वाले अंदाज में कहा कि कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और तब उनसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन अचरज वाली बात यह थी कि तब भी पुलिस वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और दिग्विजय का काफिला गुजरने तक मोदी को वहीं रुकना पड़ा। इस घटना के बारे में दिग्विजय को शायद उस समय जानकारी नहीं हो, लेकिन कुछ महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो मोदी के रिपोर्ट कार्ड में पहली बार लाल निशान लग गया कि दिग्विजय के पॉलिटिकल मैनेजमेंट के आगे मोदी का हर दांव फेल हुआ और वे लगातार दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। ये मोदी के करियर की पहली नाकामी थी। इससे पहले वो गुजरात और हिमाचल चुनाव में प्रदेश प्रभारी थे और दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी थी। हो सकता है मोदी अपनी इस नाकामयाबी के लिए दिग्विजय को जिम्मेदार मानते हो, लेकिन इसके लिए बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी उतने ही जिम्मेदार थे। 1998 में जब मोदी प्रदेश प्रभारी बनकर भोपाल आए थे तो राज्य में सुंदरलाल पटवा और कृष्ण मुरारी मोघे जैसे नेताओं की तूती बोलती थी। स्थानीय नेताओं को विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनने का पूरा भरोसा था, लेकिन वे इसका श्रेय किसी बाहरी को देना नहीं चाहते थे।
इसी के चलते उन्होंने मोदी का करीब करीब बॉयकॉट कर रखा था। उनकी मीटिंगों में जाना और उनके बात को सुनना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि बीजेपी को करारी हार मिली और दोबारा दिग्विजय को सत्ता मिली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।